दोस्तों 2026 आने वाला है और आप सभी लोग कोई ना कोई एक YouTube चैनल पे काम कर रहे होंगे। चाहे वो कोई लॉन्ग का चैनल होगा, चाहे वो कोई शॉर्ट्स का चैनल होगा, चाहे उसको आपने 2025 के अंदर बनाया होगा या फिर उसको 2024 में चाहे कभी भी बनाया होगा। जब आप 2026 में अब आने वाले हो और उस चैनल से जो आपकी उम्मीदें हैं कि मैं जिस चैनल पे काम कर रहा हूं वो चैनल मोनेटाइज हो, हमको YouTube से जो सपने हैं वो सपने पूरा करवाए, लेकिन जिस पे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या वो चैनल मोनेटाइज होगा या मोनेटाइज नहीं होगा। और उसके साथ जिस चैनल पे आप काम कर रहे हो, YouTube का नियम बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। आपकी एक एक गलती की वजह से कहीं आपका वो चैनल जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो चैनल डिलीट तो नहीं हो जाएगा। यह जानना आपके लिए जरूरी है। इसीलिए मैंने एक बॉर्डर लाइन खींची हुई है कि बॉर्डर लाइन के अगर आपका चैनल इस तरफ है तो भाई जिस चैनल पे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, जब आपका वो चैनल वायरल जाएगा, क्योंकि कोई भी चैनल आपके 10 सब्सक्राइबर है, 50 है, 100 भी नॉर्मल आपका चैनल है, तब कोई डिलीट नहीं होता, तब कोई दिक्कत नहीं आती है। जब एक बार वायरल जाता है तब यूट्यूब एल्गोरिदम की नजर में आता है, तब आपकी गलतियां पकड़ के वो आपके चैनल को, अगर गलतियां वो है तो डिलीट करता है। तो जिस चैनल पे काम कर रहे हो, क्या वो ऐसी गलतियां हैं जो अगर आपको वो गलतियां कर रहे हो तो बॉर्डर लाइन की इस तरफ भेजेगा, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। और क्या वो गलतियां हैं कि अगर आप वो कर रहे हो तो आपको बॉर्डर लाइन के इस तरफ भेजेगा, यानी आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा जिस पे आप इतना काम कर रहे हो। और वो गलतियां जो मैं आपको बताऊंगा, 7 गलतियां हैं। अगर वो 7 गलतियां नहीं कर रहे हो तब जाकर आप ये समझना कि जिस पे आप मेहनत कर रहे हो वो चैनल आपका 100% मोनेटाइज भी हो जाएगा और आगे चलकर इन फ्यूचर कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा कि आप जिस पे इतनी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो चैनल डिलीट हो जाए। वो गलतियां ऐसी गलतियां हैं जो भाई हर एक नया यूट्यूबर समझता ही नहीं है और वो कॉमन मिस्टेक कर ही देता है। और अगर आप वो कर रहे हो तो ये वीडियो देखकर भी थोड़ा सतर्क हो जाना, जिससे आप वो गलतियां सुधार सको और आपका इन फ्यूचर आपके चैनल पर ये ना मोनेटाइज होने वाला, डिलीट होने वाला ये खतरा ना रहे। और बहुत कमाल का, बहुत तगड़ा वो गलतियां हैं, क्योंकि भाई वो गलतियां इसलिए मैं कमाल का बोल रहा हूं क्योंकि लोगों को वो गलती लगती ही नहीं है। उनको लगता है ये काम करने का तरीका है, उनको लगता है कि ऐसे काम करेंगे तभी जाके हम ग्रो करेंगे, तभी जाके कुछ होगा। और असलियत यह है कि वो जो काम करने का तरीका समझते हैं वो गलतियों में आता है और वो गलतियां आपके चैनल को ना मोनेटाइज होने देंगी और आपके चैनल को डिलीट भी करवा देंगी जैसे ही वायरल जाएगा। अब कौन सी गलतियां हैं, क्या वो चीजें हैं, 7 गलतियां ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे तभी समझ पाओगे। एक एक पॉइंट, एक एक चीजें बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली गलती के बारे में। अब ये जो पहली गलती मैं लिखूंगा इसमें मैं बताऊंगा किससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा या फिर डिलीट होगा, क्या होगा सब बताऊंगा। तो पहली गलती बहुत ही कॉमन गलती है, हो सकता है आपने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग दबा के कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले नंबर पर रखा है। आगे चलकर आपको ऐसी ऐसी गलतियां सुनने को मिलेंगी जो आपको पता ही नहीं था कि ये गलतियां भी होती हैं। पहली कौन सी है, यहां मैं लिख रहा हूं, इररिलेवेंट टाइटल। इसका मतलब मैं बता दूं, इंग्लिश शब्दों में मत जाना, अरे सर क्या लिख दिए हो। इररिलेवेंट टाइटल का मतलब है कि ऐसा टाइटल जो आपके वीडियो से रिलेटेड ही नहीं है लेकिन आपने वो लगा दिया है। जैसे आपने देखा होगा इस समय दुनिया की सबसे प्यारी आवाज, तो ये, तो वो, तो ऐसा वैसा, खूब सारे टाइटल चल रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यूज पाने का तरीका है। और सच्चाई बता दूं, हां व्यूज मिल भी जाते हैं। अब पहले मिलते थे, अभी का नहीं पता। उससे व्यूज मिल भी जाते थे, वीडियो वायरल भी हो जाता था। आपको लगता है कि ये तरीका है, यही तो ट्रिक है व्यूज पाने का। लेकिन वो ऐसी ट्रिक है जो आपके व्यूज तो दिलवा देगी, आपके वीडियो को वायरल तो करवा देगी, हो सकता है करवा देगी, लेकिन जैसे ही आपका चैनल वायरल होगा तो क्या होगा पता है? ये तो बात की बात है, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। आपका चैनल ये हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और आपको एक मेल मिलेगा, पता है क्या मेल? स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस करके लिखा रहेगा। स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस आप करते हो, इस वजह से हम आपके चैनल को हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और आप बोलोगे अरे क्या स्पैम कर दिया, क्या हमने ऐसा कुछ कर दिया, हम तो कुछ नहीं करते थे। यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि जिसको आप काम करने का तरीका समझ रहे हो वो गलती है।
और वो गलती भाई मोनेटाइज तो छोड़ो, वहां तो पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे तो वायरल हो गया, चलो अब मोनेटाइज के लिए अप्लाई करें, उसके पहले आपका चैनल ही डिलीट हो जाएगा। और ना भी हुआ अगर डिलीट, तो जब मोनेटाइज के लिए भेजोगे तो मोनेटाइज पता है क्या होगा आपका मोनेटाइज ही यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। और पता चला कि 2-4-6 दिन बाद या फिर आने वाला आप टाइम में आप सोचोगे कि अगले महीने में हम इसको मोनेटाइज करा लेंगे, उसके पहले पहले चैनल ही डिलीट हो जाएगा। और YouTube एल्गोरिदम आपको क्या देगा, एक मेल देगा कि आपने स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस अपने कंटेंट में अपने चैनल पे की है, इस वजह से हम आपका चैनल हटा रहे हैं। अब पहली गलती जो है, अगर कोई लोग कर रहे हो तो कमेंट करके बताना सर हम ये चीज कर रहे थे। और ये चीज बता दूं, अगर ये चीज कर रहे थे अब भी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है। सारे वीडियोस पर अगर आपने ऐसे टाइटल्स लगाए हैं तो जो रिलेवेंट टाइटल है, यानी जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड टाइटल्स डाल लो, उनको सुधार लो। अगर आप व्यूज पाने के चक्कर में ये चीज करोगे तो ये दोनों चीजें आपके साथ होंगी, एक ही चीज नहीं, दोनों चीजें। पहली गलती समझ गए, अब चलिए मैं आपको बताता हूं दूसरी गलती। अब भैया दूसरी गलती क्या है, मैं यहां पर सेकंड नंबर लिखता हूं, चलो इसको भी रेड से कर लेता हूं फर्स्ट नंबर। दूसरी गलती ध्यान से सुनना, मिस इंफॉर्मेशन। मिस इंफॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हो? मिस इंफॉर्मेशन का मतलब है, जैसे आपने कई सारे ऐसे न्यूज चैनल देखे होंगे कि कुछ भी न्यूज वो सामने दिखा रहे हैं कि ये चीज हो रहा है, जो कि सच्चाई से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम लेकर भैया सौरभ जोशी के साथ ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया, इस एक्टर के साथ ऐसा हो गया, यानी व्यूज पाने के चक्कर में उनको लगता है कि हम थंबनेल पर, वीडियो के टॉपिक पर, टाइटल में कुछ भी डाल देंगे कि लोग उस वीडियो पे दौड़ के आ जाएं, हम उसके बारे में कुछ भी बता देंगे ऐसे मिस इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, तो उससे हमको व्यूज मिल जाए। पहले ये सारी ट्रिक काम करती थी, लोग करते थे, ऐसे बहुत सारे लोग अपना घर बार भी चला लिए उसी से कर करके। लेकिन 2026 के अंदर YouTube एल्गोरिदम सारा का सारा चेंज हो चुका है, एडवांस हो चुका है, AI आ चुकी है, आपके एक एक सेकंड वीडियो को पकड़ लेगी YouTube कि आपने क्या किया है। और अगर आप मिस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, चलो हमारा वायरल जाएगा, वायरल जा भी रहा है, तो मैं आपको बता दूं, पहला नंबर तो मोनेटाइज के लिए भेजोगे, वही रिजेक्शन आपको मिल जाएगा मिस इंफॉर्मेशन से। और मोनेटाइज की बात ही भाई छोड़ दो, यहां सबसे बड़ा खतरा है तुरंत डिलीट होगा, क्योंकि पहला नंबर जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट हो चुकी है। जब जहां की कोई गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है तो वहां पर काम करने वाले प्लेटफॉर्म अपने आप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई, भाई ऐसे ही मिस इंफॉर्मेशन फैल रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म की वजह से, तो यूट्यूब भी स्ट्रिक्ट हो गया है। जो ऐसे मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, भले वो चैनल को मोनेटाइज भी कर ले जाके, तब पर भी किसी ना किसी दिन तुरंत देखोगे कि आपका चैनल डिलीट हो चुका है और मोनेटाइज होने में भी दिक्कत आएगी। तो दोनों खतरा होगा अगर आप मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हो। अगर आप ये दोनों काम कर रहे थे, पहली और दूसरी गलती, तो कमेंट करके बता देना। और मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे थे तो अभी से बंद कर देना। ये सारी चीजें शॉर्टकट मत अपनाओ यूट्यूब पर काम करने को लेकर। अभी दूसरी गलती कौन कर रहा था, ईमानदारी के साथ कमेंट करना। अब बात करते हैं थर्ड गलती। थर्ड गलती पता है कौन सा है? यहां पर मैं लिख रहा हूं मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन। यानी कई सारे आपने देखे होंगे नए यूट्यूबर अब क्या करते हैं भाई, किसी का भी चैनल देखने लगते हैं, किसी का भी वीडियो देखने लगते हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उनको खुद नई नॉलेज है, वो आपको बता रहे हैं। तो उसमें से आपको ट्रिक बताने के चक्कर में कोई आपको बता दिया कि ये ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा उठा के खूब सारा कीवर्ड डाल लो डिस्क्रिप्शन में, यहां से ये ले लो, वहां से वो ले लो, ये डाल लो, वो डाल लो। तो इस चक्कर में लोग वीडियो कुछ बना रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में कुछ का कुछ घुसा दे रहे हैं, और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन, मतलब इसे लाइन लगी पड़ी है। 5000 कीवर्ड्स लिखने का डिस्क्रिप्शन में होता है जगह, वो 5000 कीवर्ड्स भर दिए। क्या भरे हैं उनको खुद नहीं पता है, जो जहां से पाए बड़े बड़े चैनल का क्या क्या सब लगा दिए। तो ये चीज मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन में आती है, यानी इसको मिसलीडिंग मेटा डेटा बोला जाता है। चाहे आप डिस्क्रिप्शन में चाहे टैग में जो आपके वीडियो से रिलेटेड चीज नहीं है, अगर आपने उसको घुसाया हुआ है तो वो मिसलीडिंग माना जाता है कि आप व्यूज पाने के चक्कर में, यूट्यूब एल्गोरिदम को मिसलीड करने के चक्कर में ये सारे कीवर्ड्स को घुसा रखे हो। और मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन है तो भी आपका चैनल मोनेटाइज तो भूल ही जाओ, ये चीज आएगा, क्या पता है, चैनल डिलीट। और क्या मिलेगा आपको कि आपने स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस जो बताया है ये चीज की है। तो अगर आप मिसलीड चाहे कहीं पर भी कि भाई आपने टाइटल वैसा रखा है या डिस्क्रिप्शन ऐसा रखा है, टैग वैसा रखा है, तो ये मिसलीडिंग माना जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो
तो चैनल को डिलीट करवा लोगे, चाहे चैनल आपका मोनेटाइज हो भी जाए तो भी ये जान लो को चलेगा नहीं, डिलीट होगा। और डिलीट होने के बाद फिर रोते घूमोगे कि कैसे हम दूसरा चैनल बनाए, अब हमारे साथ क्या होगा। समझ गए? थर्ड गलती, कर रहे थे तो ईमानदारी के साथ बता देना, और कर रहे थे तो करना बंद कर देना। अब बात करते हैं फोर्थ गलती। फोर्थ गलती क्या है? बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक। शुरू में करते हो आपको लगता है चलो क्या ही हो जाएगा, लेकिन जब चैनल बड़ा होता है तब आपको रोना आता है। पता है क्या है? और तब इसको आप सुधार भी नहीं सकते। ध्यान से देखो, डिफरेंट चैनल इन वन जीमेल, यानी कि एक मेल आपने बनाया तो उसमें एक चैनल बनाने के बाद और भी चैनल बनाने का ऑप्शन आता है जिसको आप ऐड करके बना सकते हो। तो लोगों को लगता है कौन बार बार मेल बनाए, छोड़ो, लाओ इसी में मैं ऐड करके चैनल बना लूं। यानी एक मेल बनाए उससे आपने अटैच 2-3 चैनल बना लिए। अब 2-3 चैनल बनाए, इन फ्यूचर आप किसी एक चैनल पर सीरियस होकर काम कर रहे हो और 2-3 चैनल जो बनाए उसमें मान चलिए आपने पहले से ही पास्ट में कुछ ऐसा ही बना के जो आपको समझ में अंडा पांडा आपने बना के डाला है, तो उससे क्या होगा कि जो आपने दूसरे चैनल पे गलत चीज बनाई है उसकी वजह से अगर एक भी चैनल डिलीट होता है, जैसे मान चलो आपका एक मेल है आपका, उस मेल से अटैच्ड आपने 3 चैनल बनाए हुए हैं। एक चैनल पे आप सीरियस होकर काम कर रहे हो, 2 चैनल वैसे ही बहुत पहले बनाया था, उसमें कुछ भी आपने ऐसे डाल दिया था जो आपको नहीं समझता डाल दिया था। अब इन फ्यूचर पॉलिसी चेंज होती रहती हैं, यूट्यूब स्ट्रिक्ट हुआ, कोई भी आपका एक चैनल रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, तो एक मेल से कनेक्टेड जितने भी चैनल्स हैं अगर एक डिलीट हुआ तो सारे के सारे जो चैनल्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और फिर आप बोलते हो अरे सर हमने तो इस चैनल पे कोई गलती नहीं की थी, गलती आपने चैनल बनाते टाइम ही की थी, और ये चीज अगर किए हो तो चैनल को ही डिलीट करवा बैठोगे। इसलिए एक मेल एक चैनल, उससे रिलेटेड बहुत सारे चैनल मत क्रिएट कर लेना कि एक ही मेल से 4-6 चैनल बना के रखे हुए हो। और ये चीज जिसने किया है ईमानदारी के साथ बता देना सर हमने चौथी गलती तो कर दी है, और कर दिए हो तो चैनल अगर अभी बड़ा नहीं हुआ है तो बस उसका यही सॉल्यूशन है कि आप न्यू फ्रेश मेल बना के उस पर काम स्टार्ट कर दो। और ये मिटा मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि यहां पर अभी 5 हुआ है, अब यहां पर 6 और 7 नंबर यहां लिखूंगा। अब बात करते हैं, नहीं 6 7 नहीं भी 4th हुआ है, पांचवी गलती कौन सी ये पता है? ओहो सारे लोग कर रहे हो। 5वीं गलती पता है क्या है? मिसलीडिंग थंबनेल। मिसलीडिंग थंबनेल आज के टाइम पर हर एक नए यूट्यूबर को कीड़ा काट लेता है। उनको लगता है कि यार व्यूज नहीं आ रहे हैं तो लाओ कुछ भी मैं अपने थंबनेल पे दिखा दूं। कुछ भी दिखा देते हैं कि हमारे गांव में ताजमहल आ चुका है, मतलब ऐसा लिख देते हैं। और सच्चाई क्या है, गांव कैसे घूम घूम कुछ भी ऐसे ब्लॉग बनाए हुए हैं। मतलब उनको लगता है कि मैं कुछ भी लिख दूंगा, ऑडियंस बेवकूफ है, उनके सामने गए वो क्लिक करके चले आएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप थंबनेल पर मिसलीड करते हो तो ये भी उसी पॉलिसी के अंदर जो आपको मैंने पहले ये इसमें बताया था टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाले में, उसी पॉलिसी के तहत आता है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस में। और ये चीज अगर आप मिसलीडिंग थंबनेल कर रहे हो यानी आपके वीडियो से रिलेटेड वो थंबनेल नहीं है। देखो आपका वीडियो अगर उससे रिलेटेड है उसमें आप बढ़ा चढ़ा के चीजें लिख सकते हो, कैची तरीके का लिख सकते हो, सस्पेंस तरीके का लिख सकते हो, लेकिन उस रिलेटेड वीडियो के अलावा आप कुछ भी और लिखोगे तो मिसलीडिंग थंबनेल में आएगा, जिसके तहत स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस का उल्लंघन के तहत आपके चैनल को यूट्यूब रातों रात कभी भी डिलीट कर देगा और फिर रोओगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था। ये चीज अगर कर रहे हो तो ईमानदारी के साथ कमेंट कर देना, हां सर मैं ये कर रहा था, और कर रहे थे सुधार लो आज से ही। अब बात करते हैं भैया 6 नंबर। 6 नंबर यहां पर मैं लिखता हूं। 6 नंबर क्या है गलती? 6 और 7 नंबर बहुत जरूरी चीजें हैं। 6 7 नंबर क्या है? मिसिंग अबाउट सेक्शन। अब यह गलती अगर आप कर रहे हो तो चैनल तो नहीं डिलीट होगा, लेकिन आपका चैनल ही नहीं मोनेटाइज होगा। जो आपका सपना है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो, हमारे यूट्यूब से सपने पूरे हो, वो चैनल ही नहीं मोनेटाइज होगा। और ये बिल्कुल नई पॉलिसी के तहत है कि अगर आप अपने चैनल पे जो बना रहे हो उसके बारे में अबाउट सेक्शन में नहीं लिखे होगी कि हम अपने चैनल पे फैक्ट बना रहे हैं, कुकिंग बना रहे हैं, टेक बना रहे हैं, मिनी ब्लॉग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, जो बना रहे हैं उसको लिखो, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दो कि हां मैं अपने चैनल पे ये चीज बनाता हूं। और अगर आप वो चीज नहीं लिखते हो
तो YouTube का मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत ये एक नया नियम जुड़ा हुआ है कि जब आप मोनेटाइज के लिए भेजोगे तो आपका कंटेंट चेक होगा, सब कुछ चेक होगा, उसके साथ एक ये भी चीज चेक होगी कि आपने अपने चैनल अबाउट सेक्शन में जो बनाते हो उसके बारे में लिखा है, एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है। और नहीं किया है तो ये मिसिंग अबाउट सेक्शन माना जाता है और उसके तहत आपके चैनल को YouTube मोनेटाइज ही नहीं करेगा और आपको लगेगा कि भैया हमारा तो सब सही था, हमारा कंटेंट सही था, टाइटल सही था, डिस्क्रिप्शन सही था, थंबनेल सही था, कंटेंट में जो वीडियोस थे सब सही था, तो काहे के लिए मोनेटाइज नहीं किया। ये जो नई पॉलिसी ऐड हो चुकी है कि आपको अबाउट सेक्शन में क्या बनाते हो वो चीज एक्सप्लेन करना होगा, जिससे यूट्यूब टीम जब चेक करेगी आपके कंटेंट और अबाउट सेक्शन दोनों को मैच करेगी कि हां जो लिखा है वो बनाता है, वो चीज प्रॉपर एक्सप्लेन है, तब जाके मोनेटाइज होता है। तो ये चीज अगर नहीं किए हो तो जाके आज ही वीडियो देख के जो आप बनाते हो उसको प्रॉपर हिंदी में ही चाहे लिख दो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में लिखा, हिंदी में, हाँ मैं अपने चैनल पे फैक्ट का वीडियो बनाता हूं, फैक्ट का शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूं, या फिर जो बनाते हो उसको प्रॉपर बस इतना ही लिख दो बस, और कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लिखना है कि मैं क्या ही लिखूंगा, आप घबरा जाओ। बस जो बनाते हो उसके बारे में लिख दो अबाउट सेक्शन में, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये चीज जो लोग नहीं किए थे जाके इस गलती को सुधार लेना, वरना मोनेटाइज में दिक्कत आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट और 7 पॉइंट की तरफ, और इसके बाद एक और चीज भी मैं आपको बताऊंगा एडिशनल। 7वां क्या है? मिक्स कंटेंट। अब मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मान चलिए उन्होंने चैनल बना लिया, ग्रीन स्क्रीन बनाया, वायरल भी गया, 2 मिलियन 4 मिलियन व्यूज तक गया, फिर उनको लगा काम उन्होंने किया, फिर थोड़े से व्यूज डाउन हुए, उनको लगा यार ये चीज नहीं चल रही, लाओ कुछ और बनाओ, तो फिर इसी चैनल पे कुछ और बनाने लगे, एआई कंटेंट बनाने लगे, कुछ बनाने लगे। तो अगर आप एक चैनल पे एक निच पे काम करके फिर उसी में खिचड़ी बनाने लगे कि कभी कुछ कभी कुछ, कभी मिनी ब्लॉग, कभी टेक का, कभी कुकिंग का, कभी आप कुछ भी बना दे रहे हो, तो ये सारी चीज अगर आप मिक्स करते हो तो मिक्स कंटेंट आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं होने देगी। मेन दिक्कत ये वाला आएगा, चैनल तो नहीं डिलीट होगा लेकिन मेन दिक्कत ये वाला आएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। हमेशा YouTube एक निच मांगता है कि जिस चैनल को आप मोनेटाइज के लिए भेज रहे हो उसमें जितने भी कंटेंट बने हैं, जो आपने व्यूज लिए, जो आपने अपना वॉच टाइम का, सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा किया, क्या वो एक तरीके का कंटेंट बना के किया? ऐसा तो नहीं है कि आप आज कुछ बनाए, कल कुछ बनाए, परसों कुछ बनाए। अगर ऐसे तरीके का आप मिक्स कंटेंट बनाओगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और जो लोग भी मिक्स कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि नए यूट्यूबर बहुत भर भर के बनाते हैं, जो लोग बना रहे हैं वो लोग बंद कर दो, एक चीज डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे इस चैनल पे यही बनाना है, तो वही बना के ही काम करो। ये 7 गलतियां बहुत जरूरी थी। नए यूट्यूबर कोई ना कोई गलती करते हैं, उनको लगता है भाई ये काम करने का तरीका, लेकिन ये गलती होती है। अब आप लोग ईमानदारी के साथ कमेंट करना कि इन 7 गलतियों में से कौन सी गलती कर रहे थे, और कर रहे थे तो वो करना आज के वीडियो को देखने के बाद बंद कर देना। ये सारे वो कॉमन चीजें हैं जो नए यूट्यूबर को नहीं पता होती, और नए यूट्यूबर को ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो नहीं पता होती है, और इसकी वजह से उनका चैनल भी खतरे में होता है, वो ग्रो तक नहीं कर पाते हैं कि ग्रो करने के लिए क्या जेन्युइन चीजें हैं जो करनी चाहिए। उनको बस इन्हीं सब चक्करों में फंसे रहते हैं, लाओ ये टाइटल डाल दूं, वो टाइटल डाल दूं, यहां से व्यूज मिल जाते हैं। जेन्युइन तरीका, एक सही तरीका पता ही नहीं होता, और जिनको पता होता है वो ग्रो कर जाते हैं। 1 साल 1.5 साल सीख के अपने आप वीडियो देख के ग्रो कर जाते हैं। और अगर आप 1 साल 1.5 साल काम कर चुके हो, नहीं ग्रो हुए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके काम करने में कमी नहीं है, आपको वो तरीका, वो जेन्युइन वे ही नहीं मालूम पड़ा है, आज तक समझ ही नहीं पाए हो कि काम करना कैसे है। और उसी के लिए नए यूट्यूबर के लिए एक नई चीज मैंने स्टार्ट की है, जो आपको ये वीडियो दिख रहा है, कि कैसे आप एक सही तरीके से काम करते हो। जिन यूट्यूबर्स को नहीं पता, जिन नए क्रिएटर्स को नहीं पता, जो अभी तक नहीं ग्रो कर पाए हैं, उनको मैं यहां पर चीजें वो बताता हूं। क्या चीजें, वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। और भाई ऐसे ऐसे लोग जो 2 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो 2-2 महीने में कितना तगड़ी चीज किए हैं। आप ये वीडियो देखोगे तो मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। ऐसी चीजें हैं जो कि यहां नहीं दे सकता। तो नए यूट्यूबर के लिए बहुत कमाल की चीज है, तुरंत जाके देख लो। कैसा लगा वीडियो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, पसंद आया तो लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।